औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन होता क्या है? आज हम बेसिक कोडिफिकेशन की डेफिनेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका कोडिफिकेशन मीनिंग इसका क्या है, कोडिफिकेशन लफ्ज़ क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कोडिफिकेशन होता क्या है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लफ्ज़ जो कोडिफिकेशन है ये लॉ के सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस में आता है। जूरिस्प्रूडेंस में कोडिफिकेशन आता है, बुक जूरिस्प्रूडेंस लॉ की, उसमें कोडिफिकेशन आता है। तो इस लफ्ज़ का क्या मीनिंग हो सकता है? कोडिफिकेशन का मीनिंग इसका लिखते हैं हम यहाँ पे, सिस्टमैटिक कोडिफिकेशन का सिर्फ जो लफ्ज़ कोडिफिकेशन है ये जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग आगे मैं लिखने लगा हूँ। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैटसेस सॉरी लफ्ज़ स्टैटसेस मैंने रीड कर दी, स्टैचूज़ है। स्टैचूज़ जो होता है वो लॉ इन रिटन फॉर्म जो होते हैं उन्हें स्टैचूज़ बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ लॉज को स्टैचूज़ बोला जाता है। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैचूज़ और बॉडी ऑफ लॉज systematic collection of statutes or body of law so arranged as to avoid inconsistency and overlapping। सो ये सामने जो मैंने लिख दिया है ये वर्ड कोडिफिकेशन जो ये लिखा हुआ है रेड में, वर्ड कोडिफिकेशन मीन उसका लिखा है नीचे, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैचूज और बॉडी ऑफ लॉज सो अरेंज्ड एज टू अवॉइड। ये सब किस क्यों अरेंज किए गए हैं? एज टू अवॉइड ओवरलैपिंग और इनकॉन्सिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए अरेंज किए गए हैं। आगे हम कोडिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोडिफिकेशन को डिफाइन किस तरह किया जाएगा? यह चीज़ भी डेफिनेशन में इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो आगे हम कोडिफिकेशन की बेसिक डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। कोडिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन can be defined as the process of collecting, arranging the laws of a कंट्री वो कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री के अंदर जो लॉ को कोडिफाई किया जाता है, कलेक्टिंग एंड अरेंज किया जाता है उसे, ताकि आगे नेक्स्ट की कोई अननोन पर्सन लॉ का जो वो भी इजीली लॉ को रीड कर सके, उसकी वजह से ये कोडिफिकेशन की जाती है। तो डेफिनेशन को मैं एंड करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग ऑफ लॉज ऑफ एनी कंट्री और स्टेट इनटू अ कोड। एनी कंट्री और स्टेट रियासत इनटू अ कोड। कोड मतलब कोडिफिकेशन उसकी की जाती है। तो ये कोडिफिकेशन होता क्या है? अब आपको एंड में मैं इस सब का खुलासा चंद आसान अल्फाज में बताना चाहूँगा कि कोडिफिकेशन जो होती है वो सिस्टमैटिक कलेक्शन होती है, एक बेसिक जो अथराइज्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज एंड अरेंजिंग दैम इन प्रॉपर वे। लॉ जो होते हैं वो बिखरे हुए लॉ, किसी किस्म के लॉ जो हो सकते हैं, उन्हें कलेक्ट करना, उन्हें अरेंज करना, to read and to understand for the further studies which can be required in future or which can required now at any time which can be required। तो किसी वक्त भी उनकी ज़रूरत दरकार हो सकती है, तो उन्हें कलेक्ट करना, लॉज को, स्टैचूज़ या लॉज को कलेक्ट करना
उन्हें अरेंज करना, ये दो लफ्ज़ जो है कोडिफिकेशन की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं। कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग, कलेक्ट करना, अरेंज करना इनटू अ कोड, एक बेसिक कोड में, कोड शेप में इसे अरेंज करना कोडिफिकेशन जो होती है लॉ की, ताकि हम उसे अवॉइड कर सके। किस वजह से ये की जाती है? टू अवॉइड इनकॉन्सिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग, इन दो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लॉ की कोडिफिकेशन की जाती है, उसे कलेक्ट किया जाता है लॉज को और उन्हें अरेंज किया जाता है। ये था कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन होता क्या है? कोडिफिकेशन की डेफिनेशन उस वर्ड का मीनिंग है, रिक्वायर की होती है टू अवॉइड इनकॉन्सिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक था। तो मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।